हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्सपी टेक स्टडी में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित का अध्याय फर्स्ट, जिसका नाम है संख्या पद्धति। इससे पहले हमने 1.4 तक पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे 1.5 मतलब प्रश्नावली 1.5। तो प्रश्नावली 1.5 पढ़ने से पहले कुछ नियम होते हैं जिसे हम बोलते हैं घातांक नियम। उनके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम आएंगे अपनी सीधे प्रश्नावली में। क्योंकि किसी भी सवाल को करने से पहले उसका बेस से पता होना जरूरी होता है। यदि बेस अच्छा रहेगा तो सवाल भी अपन से अच्छे तरीके से बनेंगे, और यदि बेस से अच्छा नहीं रहेगा तो सवाल कैसे बनेंगे। जैसे यदि अपन को घर बनाना है तो उसके लिए अपन को बेस मजबूत करना होगा। यदि बेस मजबूत नहीं हुआ तो फिर घर भी आड़ा टेढ़ा बनेगा, कहीं यहाँ को जाएगा कहीं वहां को जाएगा, है नहीं। तो इसलिए कुछ भी पढ़ने से पहले मतलब उसका कॉन्सेप्ट और उसका बेस पढ़ना जरूरी होता है। तो इसके लिए घातांक के नियम कुछ बनाए गए हैं। तो घातांक नियम क्या हो, घातांक नियम कुछ 4 घातांक नियम है जो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। चलिए एक से डिस्कशन करते हैं। जैसे लिखा है कि यदि a की घात m गुणित a की घात n हो तो a की घात m प्लस n जुड़ जाती है। मतलब यदि किसी संख्या में यदि चर समान हो तो उसकी घातें हमेशा क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। जैसे यदि मैं यहाँ लिख दूं 2 की घात 3 गुणित 2 की घात 4, ठीक है। यदि मैं इसको ऐसे लिख दूं तो क्या होगा, चर समान होने पर जो घातें होती हैं वो हमेशा क्या होती हैं, जुड़ जाती है। यदि 2 गुणित 2 की घात 3 गुणित 2 की घात 4 लिखा हो तो चर हमेशा वही रहेगा और घातें हमेशा जुड़ जाएंगी। तो 3 प्लस 4 तो 2 की घात कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ये हो गया पहला। दूसरा क्या दिया है, यदि भाग में यदि a की घात m डिवाइड बाय a की घात m a की घात n हो तो जो घातें होती है वो हमेशा घट जाती है। यदि भाग में चर समान हो तो घातें हमेशा घट जाती हैं। जैसे यदि मैं इसी को ले लूं, जैसे 2 की घात 4 डिवाइड बाय मैंने लिख दिया 2 की घात 3, तो इसका सॉल्व कैसे होगा, जब चर समान होती हैं भाग में। किसमें, भाग में जब चर समान होती है तो घातें हमेशा घट जाती हैं। तो यहाँ 2 लिख दूंगा और 4 माइनस 3, तो 4 में से 3 जाएंगे कितना बचेगा, 1। तो 2 की घात कितना हो जाएगा, 1। ये हो गई दूसरी। अब तीसरा दिया है a की घात m गुणित b की घात m। यदि घातें समान हो, क्या, यदि घातें समान हो तो उनके चर में आपस में क्या हो जाते हैं, गुणा हो जाते हैं। जैसे गुणा हो जाता है, जैसे मैं लिख दूं यहाँ 2 की घात 3 गुणित 3 की घात 3। यदि ऐसे लिख दूं तो क्या हो जाएगा, इसमें ab की घात m हो जाएगा। लेकिन कब, जब इसकी घातें का हो समान हो तो उनके चर का हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो कैसे, जैसे a की घात m गुणित b की घात m बराबर क्या होता है, ab की घात m। तो इसमें क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 की घात कितना हो जाएगा, 3। देखिए ये हो गया तीसरा वाला। चौथा लास्ट क्या है, a की घात m गुणित a की घात n बराबर होता है a की घात m गुणित n के। कैसे, यदि दिया हो 2 की घात 3 की घात 4, देखिए a की घात m की घात n, तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो घातें होती है उनका आपस में गुणा हो जाता है। तो कितना हो जाएगा, 2 और 4 3 12। तो कैसे हो जाएगा, 3 गुणित 4 और क्या हो जाएगा, 4 3 12 मतलब 2 की घात 12। ये होते हैं घातांक के नियम। तो एक बार और सुन लीजिए, a की घात m गुणित a की घात n बराबर होता है a की घात m प्लस n। दूसरा a की घात m डिवाइड बाय a की घात n बराबर होता है a की घात m माइनस 1। तीसरा होता है a की घात m गुणित b की घात m बराबर ab की घात m। और तीसरा होता है a की घात m की घात n बराबर होता है a की घात m गुणित n। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं सीधे प्रश्नावली पर, प्रश्नावली 1.5 पर। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रश्नावली 1.5 की ओर। 1.5 में प्रश्न पहला दिया है कि मान ज्ञात कीजिए। मैंने इससे पहले घातांक को करने के नियम बता दिए हैं, यदि वो आपने याद कर लिए हैं तो ये अपन से आसानी से बन जाएंगे। तो चलिए अपन हल करते हैं। तो 64 की घात पहला दिया है, 64 की घात 1/2। क्या दिया है, हल
64 की घात 1/2। तो हल में लिखेंगे 64 की घात 1/2 अपन को दिया है। अब अपन ये देखेंगे कि यहाँ जो 2 है, ये 64 जो है वो 64 को अपन और क्या लिख सकते हैं। तो 64 को अपन और क्या लिख सकते हैं कि ये 2 है, ऐसी चीज में इसको तोड़ेंगे, 64 को ऐसी संख्या में तोड़ेंगे जिससे वो 2 से आसानी से कट जावे। जैसे 64 को मैं कितने, मेरे दिमाग में आ रहा है कि 64 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64। मतलब कि मैं 64 को 2 की घात 6 लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 की घात 6 का मतलब क्या होता है कि 2 का 6 बार गुणा। यदि मैं 2 का 6 बार गुणा करता हूँ तो मेरे को 64 प्राप्त हो रहा है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 64 को कितना लिख सकते हैं, 2 की घात 6। तो क्या लिख सकते हैं 64 को 2 की घात 6 और यहाँ कितना लिखा है 1/2। इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसको सब माइंड में कैलकुलेशन करना होता है। तो ये देखिए अब यहाँ बन रहा है a की घात m की घात n। मैंने इससे पहले बीज सूत्र बताया था कि a की घात m की घात n बराबर होता है a की घात m गुणित n। देखिए यही बिल्कुल यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। a की घात, इसको मान लीजिए a, तो a की घात m की घात n बराबर क्या होता है a की घात m गुणित n। तो a की घात m गुणित n कैसे हो जाएगा, 2 6 गुणित 1/2 यही हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 2 से यह 3 बार, 2 से जो 6 है वो कट जाएगा। कितने बार कटेगा, 3 बार। 2 1 कम 2 और 2 1 तिया 6। अब 3 का गुणा कहाँ करेंगे, 1 में। 2 की घात कितना हो जाएगा, 3। और 2 की घात 3 का मतलब कितना होता है, 2 की घात 3 का मतलब होता है 2 का 3 बार गुणा, मतलब 2 का क्यूब। और 2 का क्यूब कितना होता है, 8। यही पहले का आंसर है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न दूसरे की ओर। अब इसी प्रकार हम सोचेंगे कि 32 को कैसे लिख सकते हैं। 32 को कितने में तोड़ सकते हैं, तो 32 को मेरे दिमाग में आ रहा है कि 32 को 5 बार लिख सकते हैं। कैसे, 6 बार करने पर 64 आता है और 5 बार करने में 32। कैसे, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो मेरे दिमाग में आया कि 32 को 2 की घात 5 के फॉर्म में तोड़ सकता हूँ। तो हल लिखकर 32 को कितने लिख सकते हैं, 2 की घात 5 की घात पहले से कितनी लगी है, 1/5। और इसमें भी फिर देखिए वही सूत्र लग रहा है, a की घात m की घात n बराबर a की घात m गुणित n। तो देखिए a की घात m की घात n बराबर क्या हो जाएगा, a की घात m गुणित n। ठीक, अब ये 5 से ये 5 से कैंसिल हो जाएगा। तो 2 की घात 1 और 2 की घात 1 का मतलब कितना होता है, 2। ये होगा अपन प्रश्न पहले के पहला और दूसरा प्रश्न। चलिए बढ़ते हैं अपन तीसरे प्रश्न की ओर। तो तीसरा प्रश्न क्या दिया है, तीसरा प्रश्न अपन को दिया है 125 की घात 1/3। यही दिया है 125 की घात 1/3। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो फिर मैं यहाँ दिमाग लगाऊंगी 125 को मैं ऐसे कितने, मतलब 25 को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ जिसमें वह 3 से कट जाए। तो 125 को मैं दिमाग में आया कि 5 का घन जो होता है, 5 का घन 125 होता है, मतलब कि 5 के 5 का गुणा 3 बार। 5 में 25 और 25 पंचे 125। तो 5 की घात में 3 बार इसको लिख सकता हूँ। तो 5 की घात 3 की घात 1/3 यही होता है। और इससे पहले बताया था कि a की घात m की घात n बराबर होता है a की घात m गुणित n। तो देखिए वहां फिर से ऐसे बन रहा है, a की घात m की घात n बराबर a की घात m गुणित n। तो यहाँ पर m क्या हो जाएगा, a क्या हो जाएगा 5, m क्या हो जाएगा 3 और n क्या हो जाएगा 1/3। तो 3 से ये 3 खत्म। तो 5 की घात 1 और 5 की घात 1 का मतलब कितना होता है, 5। तो प्रश्नावली 1.5 में प्रश्न 1 में 3 ही प्रश्न है। अब हम बढ़ते हैं, चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं प्रश्न दूसरे पर। प्रश्न दूसरे में वही दिया, मान ज्ञात कीजिए। बस सिंपल से क्वेश्चन है, आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपसे आसानी से बन जाएंगे, क्योंकि सिर्फ अपन को घातांक करने के नियम याद करना है। यदि भी बन जाएंगे तो ये वाले सवाल अपन से करते आसानी से
बन जाएंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न दूसरे का पहला दिया है 9 की घात 3/2। अब फिर वही दिमाग लगाना है कि 3 को अपन क्या तोड़ सकते हैं जिससे इसकी घात जो है वो 2 से कट जाए। तो यहाँ मैं इसको लिख सकता हूँ 3 की घात 2। 3 की घात 2 का मतलब कितना होता है? 3 गुणे 3 मतलब 3 तिलका 9। इसका मतलब ये है कि मैं 9 की जगह 3 की घात 2 लिख सकता हूँ और इसकी घात कितनी लिखिए 3/2। और फिर यहाँ वही वाला सूत्र लग जाएगा। कौन सा? a की घात m की घात n। बताए थे a की घात m की घात n बराबर होता है a की घात m गुणित n। यही होता है, बताया है इससे पहले। तो यहाँ सूत्र लग जाएगा। तो कैसे हो जाएगा? a की घात m गुणित n। अब ये 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 3 की घात 3 का मतलब होता है 27। 3 की घात 3 का मतलब 3 का 3 बार गुणा। तो 3 का 3 बार गुणा करेंगे तो 3 तिलका 9 और 9 3 27। ये हो गया अपना प्रश्न पहला समाप्त। अब दिया है प्रश्न दूसरा, मैं थोड़ा इसको साइड में लिखता हूँ। प्रश्न दूसरा दिया है 16 की घात 3/4। 16 की घात 3/4। अब मैं 16 को फिर से दिमाग लगाना है। इसमें दिमाग ऐसे लगाना है कि ऐसी कौन सी संख्या सोचे कि उसकी घात जो है वो इससे 4 से, जैसे यहाँ 2 से ये वाली कट जाती है, ये 4 से, मतलब ये 4 से यहाँ पर कट जाता है, पर कोई ऐसी संख्या सोचना है। तो 16 को मैं सोचा कैसे लिख सकता हूँ? तो 16 को मैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। हाँ, मैं 16 को 2 की घात 4 में आसानी से तोड़ सकता हूँ। तो कितना आ जाएगा? 2 की घात 4 और 3/4। फिर वहां यही सूत्र लग जाएगा a की घात m की घात n बराबर a की घात m गुणित n। a की घात m गुणित n। तो कैसे होगा? 2 की घात 4 गुणित 3/4। देखिए ये वाले 4 से ये वाला 4 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास बचेगा 2 की घात 3। और 2 की घात 3 का मतलब होता है 8। 2 की घात 3 का मतलब 2 का 3 बार गुणा। 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। 2 की घात 3 का मतलब कितना हो गया? 8। ये हो गया अपना प्रश्न दूसरा। अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न तीसरे की ओर। इसको मैं मिटा रहा हूँ, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब हम पढ़ते हैं प्रश्न दूसरे का तीसरा प्रश्न क्या दिया है? तीसरा प्रश्न दिया है 125 की घात -1/3। इससे पहले मैंने बताया था कि 125 की घात 3 दी, वहां 3 दी थी, 1/3 दिया था। तो मैंने 125 को किस में तोड़ा था? 5 की घात 3 में। इससे पहले वाला सवाल बिल्कुल सेम किए थे। तो हल करके लिखेंगे। हल 125 को मैंने कैसे, कितने भागों में, मतलब 5 में तोड़ा था, 5 की घात 3 में। 5 की घात 3 में जोड़ा था और पहले से घात कितनी लगी है? -1/3। इससे पहले वाले सवाल में सिर्फ 1/3 थी और इसमें सिर्फ -1/3 लगा दिए हैं। तो इसको वैसे सॉल्व करेंगे, वही वाला सूत्र लगाएंगे। a की घात m की घात n बराबर a की घात m गुणित n। तो कैसे हो जाएगा? अब तो वो सूत्र आपको अच्छे तरीके से याद हो गया होगा। तो 5 की घात क्या लिखेंगे इसको? 5 की घात 3 की घात -1/3। यही होगा, -1/3। तो ये वाले 3 से ये वाला 3 खत्म हो जाएगा। कितना बचेगा? 5 की घात -1। एक चीज बताना चाहता हूँ, यदि कोई संख्या प्लस में है, यदि कोई संख्या प्लस में ऊपर, यदि अपन इसको बटे में करेंगे तो 5 की घात कितना हो जाएगा? 5 की घात -1। मतलब जिसकी घात होती है, मतलब कोई घात नहीं, मतलब 1 है। जो यदि वो नीचे आती है तो माइनस में हो जाती है। और यदि इसी को अपन ऊपर करेंगे, यदि 5 की घात -1 को ऊपर ले जाएंगे तो 5 बन जाएगा। 5 की घात 1 मतलब प्लस में आ जाएगी। मतलब यदि किसी को अपन नीचे ले जाते हैं तो उसकी घात में हमेशा माइनस लग जाता है, और यदि किसी संख्या को ऊपर ले जाते हैं तो उसमें प्लस लग जाता है। या फिर माइनस है तो प्लस लग जाता है और प्लस है तो माइनस लग जाता है। ठीक, तो 5 की घात -1 को अपन ने एक मतलब बटे में ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1/5। और यही इसका आंसर है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए प्रश्न वाली 1.5 का प्रश्न दूसरा कंप्लीट होता है और हम बढ़ते हैं प्रश्न
तीसरे की ओर। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्नावली 1.5 के प्रश्न नंबर 3 और लास्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न तीसरे में लिखा है सरल कीजिए। सरल कीजिए पहला दिया है वह 2 की घात 2/3 ये इंटू 2 की घात 1/5। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हल लिखकर लिखेंगे 2 की घात 2/3 ये पॉइंट का मतलब गुणा होता है और 2 की घात 1/5 ये लिखा है। मैंने जस्ट इससे पहले जब ये क्लास स्टार्ट हुई थी मैंने स्टार्टिंग में बताया था, क्या बताया था कि यदि a की घात m गुणित a की घात n मतलब यदि चर समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती है, यही मैंने अभी बताया था। तो इसका सूत्र ये होता है a की घात m गुणित a की घात n बराबर a की घात m प्लस n। तो देखिए यहाँ पर चर जो है वो एक समान है तो कितना हो जाएगा 2 की घात 2/3 प्लस 1/5। मैंने बताया था कि चर समान हो तो घातें हमेशा जुड़ती हैं, तो हमने यहाँ जोड़ दिया। अब 2 की घात, अब 5 और 3 में एलसीएम क्या आएगा 5 3 15, 5 3 15 इसका एलसीएम आएगा। 5 का गुणा करेंगे 2 पर तो 5 दूनी 10, प्लस लगा है तो प्लस लगाएंगे। 3 का गुणा करेंगे 1 पर तो 3 एकम 3। इसके आगे कितने कैसे हल होगा 2 की घात 10 और 3 कितना होगा 13/15 और ये इसका आंसर है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न दूसरे। तो दिया प्रश्न दूसरा क्या दिया 1/3 की घात 3 और पूरे की घात कितना दिया है 7। मैंने इससे पहले फिर बताया था अपन को सवाल देखते ही अपन से बन जाएगा यदि अपन ने वो 4 जो प्रश्न जो 4 अपन पास जो सूत्र हैं यदि उनको याद कर लिए तो अपन आसानी से अपन ये कर लेंगे। जैसे 1/3 की घात 3 ये पूरे की घात कितना दी है 7। तो एक तो ये बन रहा है कि a की घात m की घात n, a की घात m की घात n बराबर क्या होता है a की घात m गुणे n। मैंने बताया था एक बार फिर बता दे रहा हूँ कि a की घात m की घात n बराबर क्या होता है a की घात m गुणित n, यही होता है। तो यहाँ यदि इसको हल करेंगे तो a की घात m यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है तो a की घात m की घात n बराबर क्या होती है a की घात m गुणित n। तो 1 में कितने का गुणा हो जाएगा 7 का, तो 7 में 1 का गुणा होगा तो 7 ही आएगा और 3 में 7 का गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 3 गुणित 7, यही आ जाएगा। बराबर के नीचे बराबर आगे 1 की घात 7 का मतलब 1 ही होता है। अब 3 की घात कितनी हो जाएगा 7 में 3 का गुणा करेंगे तो 7 3 21। और इससे पहले मैं बताया था कि कोई संख्या यदि बटे में है जिसको ऊपर ले जाएंगे तो वो काय में हो जाती है माइनस में हो जाती है। ठीक, अब इससे पहले बताया था तो 3 की घात 21 को कितना लिख सकते हो 3 की घात माइनस की 21। कोई भी संख्या यदि नीचे है जिसकी घात धनात्मक है यदि वो ऊपर जाती है तो उसकी घात ऋणात्मक हो जाती है और यदि ऊपर ऋणात्मक हो और नीचे आती है तो उसकी घात धनात्मक हो जाती है। तो यह है प्रश्न दूसरे का आंसर। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न तीसरे के तीसरे क्वेश्चन में। क्या लिखा है 11 की घात 1/2 और 1/2 बटे 11 की घात 1/4। ये बटे का मतलब क्या, बटे का मतलब ये है कि ये भाग लगा है, ये सब इतना सब लोग जानते हैं। तो हल लिखेंगे हल इसको क्या लिख सकते हैं 11 की घात 1/2 ये भाग का डिवाइड का मतलब क्या होता है भाग ही होता है। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 11 की घात 1/4। अब हमने अभी सूत्र पढ़ा था कि a की घात m डिवाइड बाय a की घात यदि n हो तो जब चर समान हो तो घातें हमेशा घटती हैं, यही पढ़ा था अभी। तो बस इसमें मान रख देना है। तो इसके आगे क्या हो जाएगा 11 की घात 1/2 डिवाइड बाय 11 की घात 1/4 क्या हो जाएगा a की घात a मतलब कितना है यहाँ 11, m कितना है 1/2 और n कितना है 1/4। अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। 11 लिखा है इसको इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा कितना 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और माइनस 2 एकम 2। तो 11 4 में से 2 जाएंगे कितना बचेगा 2 और नीचे कितना लिखा है 8।
इसको यदि अपन और काटते हैं तो कितना है, 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो 11 की घात कितना आ जाएगा, 1/4, और यही इसका क्या है, आंसर है। चलिए अब बढ़ते हैं हम इस अध्याय के लास्ट क्वेश्चन में। अध्याय 1 में संख्या पद्धति में प्रश्नावली 1.5 तक ही है। अब हम 1.5 का करेंगे लास्ट क्वेश्चन और इस पूरे अध्याय का लास्ट क्वेश्चन। तो कितना लिखा है, 4 क्वेश्चन लिखा है कि 7 की और 1/2 इंटू 8 की घात 1/2, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे क्या, हल। 7 की घात 1/2, कुछ नहीं लगा बीच में, इसका मतलब इंटू है, और 8 की घात 1/2, तो ये लिखा है। मैंने इसका भी एक सूत्र मैंने बताया था कि यदि a की घात m गुणित b की घात n हो तो वो a गुणित b की घात या फिर ab की घात n हो m हो जाती है, ठीक। यदि a की घात m गुणित b की घात m हो तो बराबर ab की घात m हो जाती है। तो यहाँ देखिए, यहाँ ab क्या है, 7 और 8 है, और यहाँ m क्या है, 1/2। तो कैसे सॉल्व हो जाएगा, 7 गुणित 8, 7 गुणा 8, और घात कितनी ले जाएगी, m, मतलब घात समान हो तो चर का आपस में गुणा हो जाता है। तो 7 8 कितना हो जाएगा, 56। 7 8 कितना होता है, 56। 56 की घात 1/2, और ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। तो चलिए अध्याय फर्स्ट कक्षा 9वीं का संख्या पद्धति आज खत्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं की विज्ञान का अध्याय फर्स्ट। तो वीडियो जितनी भी लगे कृपया करके पूरे वीडियो देखें। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। इसी के साथ हम समाप्त करते हैं। अब हम मिलते हैं कक्षा 9वीं की विज्ञान साइंस पे, ठीक है।